लुक बुक फ्लाई के फाउंडर मिस्टर देव शर्मा हमारे साथ हैं। इनकी ट्रैवल एजेंसी है। बातचीत हम इनसे करेंगे। टर्की का बहिष्कार जब भारत ने किया तो उसके बाद बुकिंग्स पर क्या इसका असर पड़ा है। कई सारी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो गई और लोगों ने नेशन को फर्स्ट रखा। ऐसे में बतौर एक ट्रैवल एजेंसी आपने किस तरीके की प्रतिक्रिया देखी लोगों की? लोगों में जैसे ये पता लगा कि टर्की अज़रबैजान ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर गुस्सा था। एंड बीइंग अ ट्रैवल एजेंट हम हर कंट्री में हमारे टूर्स जाते हैं, ऑपरेट होते हैं। जी। तो टर्की के लिए भी थे, हमारे काफ़ी सारे पैकेजेस थे टर्की के लिए। हमने उनको जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन पता लगा हमने उनको स्टॉप कर दिया। जी। कस्टमर थे ऑब्वियसली, उनके रिस्पॉन्स आए थे, कॉन्ट्राडिक्शन भी थे कि क्यों कर रहे हैं ये। हाँ। हमने तो हमारा वीज़ा हो रखा है, हमारी फ़्लाइट हो रखी है। सो वी सजेस्टेड देम कि नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर। सो उनके अंदर मोटिवेशन आया एंड दे कैंसिल देयर फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा जो भी है उन्होंने कैंसिल करें एंड दे मूव टू। अगर समर वेकेशन का टाइम है, मई जून, इस टाइम पे घूमना है, फैमिली वाले निकलते हैं। हाँ। अब उन्होंने यही नहीं कि सिर्फ टर्की है उनके पास में, अजरबैजान है और भी डेस्टिनेशंस हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, राइट। अब मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए। ऑल दो अब कुछ लोग करते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज हैं इस वजह से सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वी ऑल्सो सपोर्टिंग देम। हमारे टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पर, राइट। दुबई जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, सऊदी की तरफ भी आजकल मूवमेंट ज़्यादा है, सऊदी टूरिज्म की तरफ बहुत मूवमेंट है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट नेशन फर्स्ट जो हमारे देश के साथ में नहीं है, हम उसके साथ में नहीं हैं। हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री ने बायकॉट करा है इन दो कंट्रीज़ का। टूरिज्म के पर्सपेक्ट में जितना हो सकता है हम उनको अवॉइड करेंगे। हमारे पास दूसरे और भी डेस्टिनेशंस हैं, वियतनाम भी लोग ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे भी जा रहे हैं। सऊदी का जैसे मैं रिपीट करा आपको, सऊदी के लिए लोग काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। इवन अगर मैं विद इन इंडिया की बात करूँ तो ऑफ भी डेस्टिनेशंस हैं, वैभव जी, उसकी तरफ भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि आजकल के ट्रेंड में चल रहा है अरुणाचल प्रदेश, बहुत बहुत ही खूबसूरत स्टेट है इंडिया की, अनडिस्कवर्ड। तो लोग उस तरफ भी मूव हो रहे हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, विजिट करने के लिए। एंड अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं। तो व्हाई वी स्टक विद दीज टू कंट्रीज। हमको जो हमारे ही पैसों से उनको सपोर्ट करते हैं, फिर वो हम पर अटैक करते हैं। तो हम अपने ही पैसों पर देकर हम अपने पर ही अटैक क्यों करें? सो दिस इज़ नॉट गुड। हम कोई भी हमारी ट्रैवल फर्टिलिटी में कोई भी इसको सहन नहीं कर रहा है। एंड जहाँ तक कोशिश है हम इसको बायकॉट कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से बॉयकॉट किया जा रहा है। आपने कहा कि जब मालूम चला कि इन देशों ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, तो आपने जल्द से ये डिसीजन लिया कि अब हम बुकिंग्स नहीं लेंगे टर्की के लिए। अगला सवाल है मेरा आपसे कि नॉर्मल डेज़ में जब ऐसा कोई विवाद नहीं चल रहा है, तब टर्की की कितनी बुकिंग्स आती हैं आपके पास? कितने लोग आते हैं? कितना बड़ा ये टर्की का जो टूर होता है लोगों का पाया जाता है आम दिनों में? और उसमें कैसी कमी अब आई है? मतलब लोग कम हो गए होंगे आने, या आ ही नहीं रहे हैं टर्की के लिए? कम हो गए हैं वैभव जी। पहले क्या होता था, देखो मैं अगर ग्राउंड पैकेजेस की बात को थोड़ा सा दरकिनार करूं, लोग यूरोप की तरफ भी निकल रहे हैं, राइट। तो टर्किश एयरलाइन ले रहे हैं, टर्किश प्लस इंडिगो कॉम्बिनेशन चलता है, वहाँ की तरफ के लिए ले रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं लोग, टर्किश को अवॉइड कर रहे हैं, राइट। जस्ट लाइक डोमेस्टिक सेक्टर में भी कुछ एयरलाइंस उनको लोग प्रेफर नहीं करते हैं ट्रैवल करने के लिए। लेकिन ऐसे ही अब टर्किश को लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। हमारे पास और भी ऑप्शन है, बेशक हमको 500, 1000, 1500 रुपये महंगी पड़ती है, हम दूसरी एयरलाइन में ट्रैवल कर सकते हैं। और इवन एयरक्राफ्ट भी अच्छे होते हैं, जैसे कि अगर आप यूरोप जा रहे हैं, स्विस एयर है, लुफ्थांसा है, इनके कनेक्शंस हैं, अच्छे कनेक्शंस हैं। एमिरेट्स है, एमिरेट्स की एयरलाइंस टॉप क्लास एयरलाइंस हैं, तो आप उनके थ्रू ट्रैवल करिए। बहुत सारे ऑप्शंस बहुत हैं मार्केट में, तो कर सकते हैं आप। ये नहीं कि आप नहीं उसी से ट्रैवल करें। और अब एक राष्ट्रीयता भी आती है कि 500 रुपये कम या ज़्यादा देकर अगर हमको दूसरी एयरलाइन मिल रही है तो वी शुड गो।
और ग्राउंड पैकेजेस पहले टर्की के हमारे पास में काफ़ी सारे थे, बाकू के लिए बहुत सारे थे। बाकू में जैसे अजरबैजान में बाकू है, गबाला है, हाँ। शादाग है, लोग बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत खूबसूरत जगह बताते थे। लेकिन ग्राउंड में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं थे, ये चीज़ें हैं, बस ठंडा एरिया था। एंड एक नेगेटिव पॉइंट बाकू के बारे में स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि ग्राउंड स्टाफ थोड़ा सा रूड हुआ करता था इंडियन ट्रैवलर्स के प्रति, ऐसा फीडबैक हमें मिला था। एंड बाकी तो डेस्टिनेशन दुनिया बहुत खूबसूरत है, और ट्रैवल मीन्स ट्रैवलिंग टू वन कंट्री और अदर कंट्री अदर डेस्टिनेशन, सो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए वैभव जी। हमको सिर्फ इस पर ही स्टक नहीं रहना है कि टर्की ही विज़िट करना है, और भी खूबसूरत देश हैं। सऊदी आप ट्रैवल करिए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, सऊदी बहुत खूबसूरत मुल्क है, आप उस तरफ सफ़र करिए, नया डेस्टिनेशन है। और इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में निकलते हैं, अपने इंडिया के साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ निकलते हैं, उस उधर भी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। यूरोप जा रहे हैं, यूरोप के लिए निकलिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए निकलिए, अगर आप बजट और थोड़ा सा लेके चले लैटिन अमेरिकन जाइए, यूएस बहुत खूबसूरत है, यूएस, कनाडा भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। विश्व छोटा नहीं है, लेकिन ऐसे में जब फोकस हम तुर्की पर कर रहे हैं, जिस देश का बहिष्कार भारत कर रहा है, तो इधर ये जान लेना भी ज़रूरी है कि टर्की ये पहली दफ़ा नहीं है जब भारत का विरोध कर रहा है किसी मामले में। पहले भी टर्की की तरफ से इस तरह की जो बयान हैं वो भारत के संदर्भ में आते रहे हैं। और इसी से मेरा अगला सवाल है कि पहले जब लोग टर्की जाते हैं तो कैसी भावनाएं होती हैं? लोग सिक्योर फील करते हैं टर्की जाना, या फिर एक इनसिक्योरिटी अंदर रहती है कि हम टर्की जा रहे हैं, ये एक ऐसा देश है जो भारत विरोधी बयान देता है? लोगों की भावनाएं कैसी होती हैं जब आप लोग टर्की के लिए फ़्लाइट्स बुक करते हैं? टर्की जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके माइंड में घूमना होता है, मेन एक्सप्लोर करना है, चीज़ें अच्छी हैं, और वहाँ के लोग, उनकी ग्रीटिंग्स, उनकी हॉस्पिटैलिटी उसको और अच्छा बना या बिगाड़ सकती है। टर्की बहुत खूबसूरत देश है, मानता हूँ मैं, इसमें डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन अगेन कम टू द सेम पॉइंट, नेशन फर्स्ट। जो हमारे मुल्क के साथ में दोस्ती नहीं रख सकता, इवन उनके क्रूशियल पीरियड में हमने उनको सपोर्ट करा था, कोरोना के टाइम पे हमने उनको सपोर्ट करा, हमने अर्थक्वेक के टाइम पे उनको सपोर्ट करा, हमने अपना ब्रदरहुड निभाया, हमने रिलीजन नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने ब्रदरहुड निभाया। एंड नाउ उन्होंने मतलब कि बिना को ठोस जानकारी के उसको पाकिस्तान को सपोर्ट कर, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इज़ ए टेररिस्ट कंट्री, वहाँ से टेररिज्म प्रोड्यूस होता है एंड प्रमोट होता है, तो उसको तो अलग थलग करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। हम टर्की से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, टर्किश वर वेरी हैप्पी, टर्किश पीपल्स आर गुड, फैमिलियर, अच्छे होते हैं, लेकिन उनके जो पॉलिटिशियंस हैं शायद उनको उनका अलग हो, लेकिन लोकली Turkish peoples are very very friendly. Even I travel in Turkish Airlines and their staff amazing, friendly, बहुत बढ़िया रहते हैं। लेकिन हाँ, अगेन नेशन फर्स्ट, अगर वो थोड़ा सा सुधार करते हैं, इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो विल अगेन स्टार्ट द बिजनेस। चलिए देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लुक बुक फ्लाई के फाउंडर, एक ट्रैवल एजेंसी जो टर्की के साथ साथ अज़रबैजान के साथ साथ अनेकों देशों की बुकिंग्स करती है, लेकिन जब से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है, तो ऐसे में इनकी इस कंपनी की तरफ से टर्की के लिए, अज़रबैजान के लिए जो बुकिंग्स थी उन पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं वैभव शर्मा, PPM टाइम्स, धन्यवाद।